Now, so this is all about, right, okay. This is about psychoanalysis. Okay, so the very first thing that we're going to learn in this course and today is everything about psychoanalysis, from where it started, who started it, found it, each and everything. So हमारा जो माइंड है ये कंप्लीटली आप कह सकते हो कि कॉन्शियस नहीं है, ठीक है। इसमें सारी चीजें ऐसी नहीं होती जो कि हम अवेयरनेस जिसकी हमें हो या हम कॉन्शियसली इसको कर रहे हैं, हमें लॉजिक रीजन पता हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हिडन है, ठीक है। अब ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? तो जो पहला इंसान था, सिगमंड फ्रॉइड, आई थिंक हम सब इस नाम से बहुत फेमिलियर हैं और होंगे भी। उन्होंने ये स्टार्ट किया और उन्होंने देखा व्हेन ही वाज जस्ट प्रैक्टिसिंग इन वेना। उन्होंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी सिम्टम्स ऐसी हैं जिनका फिजिकल रीजन तो कोई नहीं है, जिनकी मेडिकल हिस्ट्री में कोई एविडेंस नहीं है, व्हाई दिस पेन इज एग्जिस्ट, ठीक है। और तब वहाँ पे ऐसा होता था कि जो मेडिकल आपकी कंडीशंस को देखा जाता था और फिजिकल जितनी भी आपकी सिम्टम्स आ रही हैं, ऑब्वियसली पेन डज एग्जिस्ट, बट उसकी कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है मेडिकली, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, उसको जस्टिफाई नहीं करी। इट वाज वेरी मे बी अ फैसिनेटिंग थिंग फॉर फ्रॉइड टू एक्सप्लोर मोर अबाउट इट। तो उनके यहाँ ये था कि ओके, मे बी क्लाइंट इसको सिर्फ इमेजिन कर रहा है, ठीक है, या क्लाइंट वीक है, इस तरह की चीजें, लाइक जो कि रियली नहीं थी, बट वो जो पेन था वो एग्जिस्ट करता था, वो रियल था, उस पेन को रियल नहीं माना जाता था। तो वहां से ये शुरू हुआ, इसकी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। तो अब जो साइको एनालिसिस है, क्या स्टडी करा आपके अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस। अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं? ये इस तरह है जैसे आपका कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। कुछ चीजें आपके सामने पड़ी हैं, लाइक यू कैन टच इट, यू कैन फील इट, यू कैन सी इट, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर मे बी इन बैकग्राउंड, जो आप इसको समझ सकते हो एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर की तरह, ठीक है, अपने माइंड का, जिसको आप देख नहीं सकते, ठीक है, जिससे आप अवेयर नहीं। लेट्स से कि it is always running, but you don't know it's running or not. You're not aware of it, this process. For example, ये क्या इन्फ्लुएंस करता है आपके इमोशंस को, आपकी पर्सनैलिटी को, रिलेशनशिप को, सिम्टम्स को, आपकी डिसीजन मेकिंग, ईच एंड एवरीथिंग इसकी वजह से हो रही है, जो आपके अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस हैं, बिकॉज ये ड्राइव कर रहा है आपको, आपको पता भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहें कि सम टाइम हम कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमें पता भी नहीं होता हमने बोला क्यों, बाद में हमें एक सोच आती है कि व्हाई आई डिड दैट, व्हाई आई डिड दैट शिट, व्हाई आई बिहेव लाइक दैट, व्हाई आई लाइड, ठीक है, मैंने ऐसा किया क्यों, ठीक है, एंड वी डोंट हैव एनी रीजन फॉर दैट, वी डोंट थिंक टू मच, ठीक है। एंड फ्रॉइड सेज के योर माइंड नोज मोर देन यू थिंक, मोर देन यू नो, ओके। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि हिडन है। नेक्स्ट, मैं रादर नेक्स्ट करते हैं। या लेट्स से कि आप सडनली बड़ा एंशियस फील करना शुरू कर देते हैं जब आप किसी के सामने बैठे हैं या कोई आपके अराउंड है, ठीक है, आप कॉन्शियस फील कर रहे हो, लाइक सॉरी, एंशियस फील कर रहे हो, बट यू डोंट नो द रीजंस व्हाई यू आर जस्ट फीलिंग लाइक दैट, आप एंशियस क्यों फील कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास रीजन नहीं है उसकी, कोई लॉजिक नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट यू आर फीलिंग, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट फीलिंग के अगर हम फोकस करें तो वी मस्ट हैव लॉजिक एंड रीजन फॉर दैट, एंड दैट इज अनकॉन्शियस। अच्छा, साइको एनालिसिस है क्या? ये ना सिर्फ एक थेरेपी है, ना सिर्फ एक थ्योरी है, ना सिर्फ एक मेथड है ट्रीटमेंट का, बट इट इज द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, व्हाई यू फील, व्हाई यू थिंक, व्हाई यू एक्ट इन दैट स्पेसिफिक वे दैट यू चूज टू डू। और अगर कुछ आप डिसीजन मेकिंग भी कर रहे हैं तो व्हाई यू जस्ट डूइंग दैट, ठीक है। इट्स
ऑल अबाउट अनकॉन्शियस कॉन्शियस ईच एंड एवरीथिंग। आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो ह्यूमन बिहेवियर को। लेट्स से कि कोई आपसे बात कर रहा है, मे बी दिस इज सो नॉर्मल फॉर अदर पर्सन बट यू आर परसीविंग इन वेरी डिफरेंट मैनर। व्हाट मेक्स यू थिंक लाइक दैट? आपको इस तरह की चीज क्यों आपने इंटरप्रेट किया? ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट दैट। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया इसको, सिगमंड फ्रॉइड ऑस्ट्रियन था, न्यूरोलॉजिस्ट था। ठीक है, उसने ये काम उसने नोटिस किया बेसिकली कि पेशेंट में सिम्टम्स हैं जिसकी कोई फिजिकल कॉजेज नहीं है। जैसे वहाँ कहा जाता था कि ठीक है, जो हो रहा है सामने से हो रहा है वही लॉजिकल है, वही उसी की रीजन है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर हम फिर उसने ये सवाल भी उठाया कि अगर ऐसा है तो हम क्यों फील करते हैं, या ट्रॉमा का पेशेंट ऐसा क्यों फील करता है जबकि वो ट्रॉमा के अंदर नहीं है। ठीक है, और अभी भी आप देखें, अगर जो लोग ट्रॉमा के पेशेंट्स के साथ काम करते हैं, ट्रॉमा के पेशेंट को फ्लैशबैक्स आते हैं, उसको सडनली ऐसा फील होना शुरू हो जाता है और उसका नर्वस सिस्टम कह रहा होता है उससे कि ओके दिस इज डेंजर, मे बी यूर मे बी इन सेम पोजीशन इन सेम सिचुएशन, एंड आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देती है। ठीक है, आपका माइंड वैसे ही इमोशंस बनाना शुरू कर देता है। मोस्टली उसने ये हिस्टेरिक पेशेंट्स के साथ देखा, जब वो हिस्टेरिया, जिसको आप कन्वर्जन कह रहे हैं, तब उसको हिस्टेरिया कहा जाता था। तो हिस्टेरिया के पेशेंट के साथ उसने देखा कि उनको पैरालिसिस भी है, उसकी कोई रीजन नहीं है, लेग्स के है, आर्म्स हैं। ठीक है, मोस्टली वुमेन के साथ था ये। तो इस तरह की चीजें उसने नोटिस की और फिर इसको एक्सप्लोर किया, नहीं इट मस्ट हैव अ रीजन, ऐसी चीजें जो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, इसके पीछे माइंड है। और जिस डॉक्टर के साथ वो काम कर रहा था, ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं ना, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं किसी की सुपरविजन के अंदर, या हम जैसे नॉर्मली किसी के साथ जाके काम करते हैं, चाकूट के साथ वो काम कर रहा था। वो भी बड़ा फेमस न्यूरोलॉजिस्ट था। तो उसने कहा कि, बल्कि उसने शो किया, ये उसने किया अपनी प्रैक्टिस में, कि हम हिप्नोसिस के थ्रू इनको रिमूव भी कर सकते हैं, इनको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, इन सिम्टम्स को। वहां से फ्रॉइड ने समझा कि ओके दिस इज साइकोलॉजिकल, दिस इज नॉट फिजिकल। ठीक है, इफ दिस इज हैपनिंग एंड वी आर डूइंग दैट, दिस मस्ट बी साइकोलॉजिकल एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर हिडन। उसने कंक्लूड किया कि द माइंड वर्क्स इवन व्हेन वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। जब हमें पता भी नहीं है वो तब भी काम करता है। ठीक है, देयर इज समथिंग बियॉन्ड लाइक कॉन्शियसनेस, इससे परे भी है कुछ। नेक्स्ट। नेक्स्ट करते हैं मरातब, आई कैन सी सेम थिंग अगेन। ओके। अच्छा, जरूरत क्यों पेश आई? अपनी तमाम रीजंस थी, जैसे हमने अभी डिस्कस की कि अवेयरनेस मैटर करती थी तब के। ठीक है, अगर बिहेवियर आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हो तो ठीक है, दिस इज डिजीज, दिस इज डिसऑर्डर, अदरवाइज इट्स नॉट। ठीक है, अगर आपके सामने कोई मेडिकल कंडीशन है और उसकी कोई एक्सप्लेनेशन भी है तो उसको कंसीडर हम करेंगे, अदरवाइज नो। ठीक है, बट रियलिटी क्या थी? रियलिटी इसके अगेंस्ट थी। ठीक है, लोग वैसा क्यों करते हैं? अगर उनका इंटरेस्ट है ही नहीं है, वो वही एक्शंस अगेन एंड अगेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आसपास भी नजर दौड़ाएं, क्या होता है कि हम सेम पैटर्न में चल रहे होते हैं, या किसी के रिलेशनशिप इश्यूज अगर किसी ने डील किया हो, तो बाजुकात ऐसे होता है कि एक इंसान बड़ा एक टॉक्सिक सिचुएशन में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहा होता है, उसको पता होता है कि नहीं दिस इज नॉट गुड, दिस पर्सन इज नॉट गुड बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग गुड राइट हेयर, बट स्टिल वो कंटिन्यू करते हैं वो सेम पैटर्न में। उस वो रिलेशनशिप छूट भी जाए तो अगला रिलेशनशिप भी उनका वैसा ही होता है, सेम पैटर्न सेम सिचुएशंस के साथ होते हैं। या कंपल्शन टू पेन होती है लोगों में। ठीक है, उस दर्द के साथ भी वो ओके होते हैं, वो दर्द ना मिले तो वो शायद उसको सीख करते रहते हैं, बिकॉज आपका जो माइंड है वो ओल्ड मेमोरीज को, ओल्ड एक्सपीरियंस को मास्टर करना चाह रहा होता है और उसी को पुख्ता करता है। ठीक है, जो आपके ओल्डर वर्जन था वो आपकी नई रियलिटी को कबूल बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, क्लैश आ जाता है। तो ये चीजें सारी, लाइक ट्रॉमा आपको शेप करता है। लाइक आपकी बॉडी क्या, आपकी बॉडी याद रखती है, आपकी बॉडी आपके माइंड से भी ज्यादा शार्प है, ये हमें फ्रॉइड सामने से बता रहे हैं। कैसे? अब देखें, माइंड बहुत सारी चीजें भूल जाता है। मे बी 4 साल पहले हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, हम भूल गए, हमारी बॉडी ने वो याद रखा हुआ है।
अब हमें सेम फीलिंग सेम इमोशंस किसी भी सिचुएशन में आ रही होती हैं, बिकॉज तब तो शायद वो रिप्रेस्ड हो गया, वो दब गया, वो पुश कर दिया, डिफेंस मैकेनिज्म्स लग गए। बट अभी वो क्या कर रहा है, हमें शेप कर रहा है। हाउ? इन द फॉर्म ऑफ एंजाइटी, इन फॉर्म ऑफ मे बी समथिंग एल्स। ठीक है, इट इज कमिंग बैक टू अस। ठीक है, अब रिटर्न हो गया बेसिकली। सो इट्स नॉट ऑलवेज के ये हमने खत्म कर दिया है, या अनअवेयर है, या अनकॉन्शियस में फेंक दिया माइंड ने। दिस इज नॉट द राइट थिंग इवन जो माइंड कर रहा है। बट अभी जो हो रहा है, क्या हो रहा है कि वो एक नई शक्ल इख्तियार करके अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप वो बहुत ही डेंजरस फील ना करो जो माइंड आपको बचा रहा है। ठीक है, बट एंजाइटी भी डेंजरस है हमारे लिए, बट एंजाइटी भी आपका डिफेंस मैकेनिज्म है माइंड का। अच्छा, इनसाइड अलोन कुछ भी नहीं कर सकती। अगर आप चेंज चाहते हैं तो सिर्फ अगर मुझे पता मुझे ट्रॉमा है, चेंज आएगा? नो। ठीक है, और इनसाइट भी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमें फ्रॉइड बताता है, जो कि हम लेटर इंशाल्लाह अपने कोर्स में वी विल एक्सप्लोर इट इन डिटेल। नेक्स्ट है कि इस चीज के लिए नीडेड था साइकोएनालिसिस के ये रिप्रेशन को। रिप्रेशन क्या होता है? जब आपका माइंड, रिप्रेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जब आपका माइंड पुश करता है उन थॉट्स को जो पेनफुल है, ठीक है, जो आपको मे बी फ्राइटनिंग है, जो फियर है, ताकि आप वो दर्द, वो पेन, वो सारी चीजें डायरेक्टली फील ना करो। आपका माइंड पुश कर देता है उनको अनकॉन्शियस में। अब जब रिप्रेशन रिटर्न होके वापस आ रहा है, ठीक है, जैसे आजकल मूवीज आती है ना कि फलाने का रिटर्न आ गया, फलानी मूवी आगे लिखा होता है रिटर्न। सो इट्स समथिंग लाइक दैट। सो रिप्रेशन रिटर्न्स बैक टू अस इन द फॉर्म ऑफ मे बी एंग्जाइटी, मे बी हमारे रिलेशनशिप पैटर्न्स खराब है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। अच्छा, तो ड्राइव कर होता है हमारे माइंड। अनकॉन्शियस मोटिवेशन क्या है कि वो जो बैक पे हुआ है, जो पास्ट में हुआ है, आप पास्ट के जो पैटर्न्स बने हैं उसको मास्टर कर रहा है दोबारा दोबारा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे रिपीटेड पैटर्न ऐसे ही आ रहे हैं, जो हमने पहले फील किया अभी भी हम वही फील कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा। क्योंकि आपकी इमोशनल मेमोरी है, आपकी बॉडी ने वो चीज याद रखी हुई है, वो उसने रट ली। ठीक है, आप वो वैसे ही रिएक्ट करोगे आप हर सिचुएशन में। अगर आपको एंजाइटी फील होती है ना, फॉर एग्जांपल जैसे परफॉर्मेंस एंजाइटी है, इट्स आप कह सकते हैं कि आप कोई कुछ भी परफॉर्म करने जा रहे हैं, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप में कोई एक्टिविटी है, चाहे आपके स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, घर पे है, कोई भी सिचुएशन है जो परफॉर्म करने वाली है, यू विल फील एंजाइटी जस्ट बिकॉज ऑफ इट। ठीक है, या इमोशनल मेमोरी आपको ड्राइव कर रही है इस तरह से, और आप उस सफरिंग को रिपीटेडली क्या कर रहे हो, अगेन एंड अगेन, उसी से आपका इनकाउंटर, आप कह सकते हो कि आपका सामना उन्हीं चीजों से हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने रिलेशनशिप की बात की, हम सेम पैटर्न्स के साथ हैं, हमने कभी चेंज लाया नहीं है, या खुद को नहीं समझा कि हमें बार बार ऐसे लोग क्यों मिलते हैं जो ट्रोमा का शिकार है, जब हम ट्रोमा का शिकार हैं या वो ट्रोमा का शिकार है, हमें ये समझ नहीं आ रही होती। हम बार बार धोखेबाज लोगों से क्यों जाके मिलते हैं जो हमें चीट करते हैं? हम बार बार ऐसे लोगों से क्यों जाके मिलते हैं जो झूठ बोलते हैं? हम हमारी कनेक्टिविटी सिर्फ उन लोगों से क्यों होती है जाके जो जो बुरे हैं, जिनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही? इट्स मीन के वो कुछ वोंडेड सेल्फ उनका भी है और कुछ आपका भी है, जिसको आपने शायद रिजॉल्व नहीं किया। ठीक है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे, आपने अनरिजॉल्व छोड़ दिए, आप अनकॉन्शियसली आप अटैच हो रहे हो, आपके अटैचमेंट्स बन रही हैं, आपके वही चीजें आ रही हैं सामने। सो दैट्स वेयर साइकोएनालिसिस स्टार्ट्स। इट बिगिंस फ्रॉम राइट हियर, जब आप ये अंडरस्टैंडिंग करना शुरू कर देते हैं कि क्यों आ रहा है ये। नेक्स्ट। ओके, सो कोर कंसेप्ट आप जो लर्न करेंगे कोर्स में, ये दो के दिस इज सो डिटेल्ड, बट शॉर्टली अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, आपका कॉन्शियस क्या है? कॉन्शियस वो होता है जो आपकी अवेयरनेस में, फॉर एग्जांपल अभी मैं बैठी हूँ, आपको मैं लेक्चर दे रही हूँ, इट्स मीन दिस इज कॉन्शियस। ओके, बिकॉज आई एम अवेयर ऑफ इट। प्री कॉन्शियस क्या है? ये आपको लाइक ऐसा नहीं है कि अभी अवेयरनेस में हो, बट आप इससे ना एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल परसों नाश्ते में मैंने क्या खाया था, मैं इजीली आपको बता सकती हूँ। ठीक है, जब आपको
याद करना पड़े तो प्री कॉन्शियस आपकी हेल्प करता है, आप याद कर सकते हो जो कुछ हुआ, जो कुछ खाया, ठीक है, जो मेमोरीज, क्योंकि इतनी मुश्किल नहीं होती। ठीक है, एक नॉर्मल चीज है ये। ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड क्या है? अनकॉन्शियस माइंड ऐसा है जो इजीली लाइक एक्सेस आपके पास इसकी नहीं है। इसमें आपके हिडन पैटर्न्स होते हैं, इसमें आपकी ट्रॉमा मेमोरीज इसमें होती हैं, इसमें आपके रिप्रेस थॉट्स होते हैं, इसमें आपकी फियर्स होते हैं, इसमें आपकी डिजायर्स होती हैं, आपके विशेस होती हैं। इट्स ऑल अबाउट। तो इनका जो एक रेजिडेंस है इन सारी चीज़ों की, वो अनकॉन्शियस है, और बड़े फिर दर्दनाक भयानक तरीके से हमें ये ड्राइव भी कर रहे हैं। ठीक है, और डेली लाइफ में आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वी डोंट नो। ठीक है, वाई वी आर जस्ट डूइंग दैट, वाई वी आर रिएक्टिंग इन दैट मैनर, वाई वी आर एक्टिंग इन दैट मैनर। तो दिस इज अनकॉन्शियस माइंड दैट इज जस्ट ड्राइविंग यू। जिसको हम कहते हैं ना कि माइंड मेरा इस तरह सोच रहा है, माइंड ये कर रहा है, ये कर रहा है, अभी नहीं समझ रहा। तो दिस इज द माइंड जो कि इसके पीछे है। अच्छा, कुछ भी जो होता है वो एक्सीडेंटल नहीं है, इट मस्ट हैव अ रीजन फॉर दैट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माय प्रोफेसर एंड आई कॉल दैट प्रोफेसर फादर, बाबा। ठीक है, दैट स्लिप ऑफ टंग इज मीनिंगफुल। you if something you're saying in dreams, ठीक है, उसकी इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, कुछ आपको सिंबल्स में, फॉर्म्स सिंबल्स में आपको ड्रीम्स नजर आते हैं। जैसे आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, हमारे ड्रीम्स इस तरह से दिखते हैं जिनकी कोई रीजन या लॉजिक समझ में नहीं आती। अभी हम कमरे में बैठे हैं ख्वाब में, फिर दूर के रिश्तेदार से मिलने चले गए हैं, और जगह कुछ ऐसी ऐसी है जिसका कोई हमें नाम निशान पता ही नहीं है रियलिटी में। तो वो सिंबल्स हैं, बेसिकली आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, बट आपके ड्रीम्स भी मीनिंगफुल हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो हमें दिन में आया तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, रात में आया उसका मीनिंग नहीं है। तो इट मस्ट हैव रीजन एंड उसकी इंटरप्रिटेशन है। और सिम्टम्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट सिम्टम ट्राई टू से टू अस, वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि सिम्टम हमें क्या बता रही है। सिम्टम इज ट्रायल। ठीक है, इट्स ट्राई, आपके माइंड की एक ट्राई है। ठीक है, कंप्लीटली आप सिम्टम को देख के ये नहीं कह सकते ओके आई एम गोना गिव दिस पर्सन मे बी अ डायग्नोसिस। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड सिम्टम फर्स्ट। ये माइंड की ट्राई है आपको सेव करने के लिए। अगर एंजाइटी आ रही है, दिस इज डिफेंस मैकेनिज्म। मे बी माइंड इज जस्ट ट्राइंग टू सेव यू एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट सिम्टम सिंपली। ठीक है, यू कैन डायग्नोज बट लेटर ऑन, नॉट एट द मोमेंट के आपने सिम्टम देख ली और आप उसको फौरन से डायग्नोज करना शुरू कर दें। एज अ थेरेपिस्ट यू हैव टू अवॉइड इट। नेक्स्ट, ओके, डिप्रेशन एंड डिफेंस मैकेनिज्म। डिप्रेशन जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, अब माइंड आपका क्यों हाइड कर रहा होता है पेनफुल मटेरियल, ताकि आप इस तरह का फील ना करो। ठीक है, आप बुरा फील ना करो, आप स्ट्रेस्ड फील ना करो। वहां पे डिफेंस मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जो आपका जिससे हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारे ब्रेन का, हमारे माइंड का भी डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, बट ये लिमिट भी कर रहे होते हैं इन सर्टेन वे, इन स्पेसिफिक मैनर। ठीक है, ताकि आप रियलिटी ना देख सको। ठीक है, आप कबूल ना कर सको रियलिटी को, ये लिमिट है इसकी। और डिफेंस मैकेनिज्म्स कुछ ऐसा एक प्रॉपरली सिस्टम है, या बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जो हम लेटर ऑन इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट एंड वी विल डू प्रैक्टिकल, हम उसकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी बेटर वे। तो डिफेंस मैकेनिज्म्स को हम डिस्कस करेंगे, बट एक सिंपल आइडिया यही है कि ये हमें बचाने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है ताकि हम स्ट्रेस्ड फील ना करें, हम फियर फील ना करें, या इस तरह से बुरा या फ्राइटनिंग कुछ भी फील ना करें। ठीक है, बट वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है क्योंकि लिमिट है ना उसकी भी। अच्छा, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का एक पूरे स्टेजेस हैं। ठीक है, जो जब से हम पैदा होते हैं और टिल, उसमें ईच एंड एवरीथिंग वहां से स्टार्ट होता है, और वो डिस्कस करता है फ्रॉइड। और इनमें अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो, इनमें अगर प्रॉब्लम्स आ रही हूँ, जिस स्टेज में बच्चे को अटेंशन चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, उसको नहीं मिल रही।
ठीक है, इसको हेलो, हमको एक सेकंड। वो ना, अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है ना, जिस तरह अनम ने हैंड रेज किया, तो वो अपना ना माइक अनम्यूट करके पूछ ले। I think we have time, so we can discuss it at the end of lecture, or ठीक है, ठीक I है। need to ठीक है, write हम down. लोग क्लास के Let एंड me में ना finish डिस्कस it. कर लेंगे। हाँ, यस, यस। दिस इज सो शॉर्ट, मैं इसको फिनिश कर लूँ फिर हम डिस्कशन करेंगे. गिव मी सम टाइम. ओके. फिर बात हम स्टेजेस की करे थे कि अगर वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे अगर हमें वो नहीं मिल रहा जो हमें मिलना चाहिए, तो वहां फिर आपकी पर्सनैलिटी शेप अप हो जाती है, और ये आपके अर्ली एक्सपीरियंसेस आपके अडल्ट पर्सनैलिटी को, या आपके केयर गिवर ने जैसे आपको ट्रीट किया है, आपका जो अडल्ट पर्सनैलिटी है उसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा होता है. जैसे हम कहते हैं ना कि उसका एंशियस अटैचमेंट स्टाइल है, उसका इनसिक्योर है, उसका सिक्योर है, क्यों होता है ऐसा? देयर आर अर्ली एक्सपीरियंसेस. अडल्टहुड में आपको इस तरह का एक्सपीरियंस करना पड़ जाता है, क्योंकि ये वो वाला आपका बचपन आपको बेसिकली शेप कर रहा होता है. जो कल आपने सहा, आज आप वो देख रहे हो. नेक्स्ट. we're gonna maybe let you know in details के कौन से स्टेज में क्या होता है. अच्छा, एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट एंड सिम्टम्स. इनर कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट करती है एंजाइटी? जब दो ऑपोजिट चीजें आ रही होती हैं, या दो ऑपोजिट मे बी प्रोसेसेस, आप कह सकते हो कि एक दूसरे के अगेंस्ट ऑपोजिशन में खड़े हो जाते हैं. जब फियर और विशेस, या मे बी फियर एंड डिजायर्स आपस में खड़ी हो जाएंगी, उनका इनर कॉन्फ्लिक्ट वहां पे एग्जिस्ट करेगा या होगा, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी हो सकती है. ठीक है. अब सिम्टम्स आर सिंबॉलिक सॉल्यूशंस. देखें, पहले भी बात की हमने कि सिम्टम्स इलॉजिकल नहीं है, दीज आर लॉजिकल एंड दीज आर मे बी आर ट्राई टू सेव यू. ठीक है, ये एक सिंबल है, सोल्यूशन का सिंबल है. और सोल्यूशन कौन बना रहा है? आपका माइंड. माइंड आपको बचा भी रहा है ना, वो सोल्यूशन भी दे रहा है. ठीक है, जैसे आपका इम्यून सिस्टम इज ट्राइंग टू सेव यू, इन सेम पैटर्न, इन सेम वे योर माइंड इज ट्राइंग टू सेव यू through defense mechanisms, through repression, through each and everything we've just discussed. Why symptoms return if not understood? Obviously, if you're not understanding these symptoms, if you're just not understanding why I'm having anxiety, why I'm feeling like that, why I'm behaving like that, so it will return back. If you're just maybe depression है या mind है, और this is unintentional and this is unconscious, you don't not know about it कि आपका mind ऐसे कर रहा है, क्यों कर रहा है. ठीक है, वो mind कर रहा है. ठीक है, आपका उसमें कोई कसूर नहीं है बेसिकली कि ओके डिप्रेशन क्यों है, आप सप्रेस कर रहे हो या कुछ इस तरह से कर रहे हो, तो वो वापस आ रहा है. ठीक है, सिम्टम रिटर्न होके डिफरेंट फॉर्म में आ रहा है, अगर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो. वहां पे फ्रॉइड ने देखा कि जब लोग उन सिम्टम्स के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, अपने इमोशनल जितनी मेमोरीज के बारे में बात करते हैं, अपने ट्रॉमास के बारे में बात करते हैं, तो उसने हील होना शुरू हो गया. अब उसने कॉन्शियस से अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में लाना शुरू कर दिया उन पैटर्न्स को, उन चीजों को, उन सिम्टम्स को. ठीक है, जिसकी वजह से बड़ी हेल्प हुई उनको ठीक होने की तरफ. ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस, दिस इज सो इम्पोर्टेंट इन साइकोएनालिसिस. ट्रांसफरेंस क्या है? कि जब आपका क्लाइंट फीलिंग्स रखता है, या इस तरह से सोचता है, या प्रोजेक्ट करता है अनकॉन्शियसली फीलिंग्स और इमोशंस ऑन टू थेरेपिस्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और आपने ट्रांसफरेंस को मैनेज करना सीखना है कि क्या क्या करें अगर क्लाइंट इस तरह से, जैसे क्लाइंट बड़ा गुस्से से आपके साथ पेश आ रहा है. मे बी दिस इज फॉर द ट्रांसफरेंस, मे बी हिज फादर इज not treating him in good way. Okay, this can be a mother transference, this can be a father transference, anything. ठीक है, जो वो प्रोजेक्ट कर रहा है आपके ऊपर. अब काउंटर ट्रांसफरेंस क्या है? अब आपको उसके बिहेवियर की वजह से बड़ा थका थका फील हो रहा है, आपको सेशन लेने का दिल नहीं कर रहा. यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट आर यू फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग, व्हाई आर यू फीलिंग. ठीक है, अब आपको व्हाइल स्पीकिंग विद द क्लाइंट क्या फील हो रहा है, यू हैव टू ऑब्जर्व योर फीलिंग फर्स्ट. ठीक है, समटाइम्स काउंटर ट्रांसफरेंस क्या है कि जो आप थेरेपिस्ट है, वो अनकॉन्शियसली उन इमोशंस एंड फीलिंग्स जो क्लाइंट प्रोजेक्ट कर रहा है ना, उसका वो रिप्लाई, आप कह लो कि रिस्पॉन्स वैसे देता है जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं उसके अकॉर्डिंगली. बट इट कैन बी टूल, काउंटर ट्रांसफरेंस कैन बी टूल. ये जो क्लाइंट की जो इनर वर्ल्ड है,
उसके लिए, उसको समझने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए इट कैन बी यूज्ड एज अ टूल, अगर आप उसको समझना शुरू कर दो। और ये इम्पोर्टेंट है साइकोएनालिसिस में, आपको ये देखना पड़ता है कि मेरी फीलिंग क्या है। ठीक है, पेशेंट क्यों रिपीट कर रहा है इमोशनल पैटर्न थेरेपी के अंदर। ठीक है, आपको क्यों कह रहे हैं कि यू जस्ट मे बी स्पीकिंग लाइक माई फादर समथिंग, इस तरह के जुमले भी आपको समझ में आते हैं। ओके, सुनने में भी आते हैं, और फील भी आप कर सकते हो कि ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है। हाउ फीलिंग्स टुवर्ड द थेरेपिस्ट आर मीनिंगफुल। हाँ, अ, उसकी जो फीलिंग्स थेरेपिस्ट की तरफ है वो भी मीनिंगफुल है। ठीक है, वो ऐसे क्यों दिखा रहा है आपको, उसकी रीजन रीजन है, उसको आपने इंटरप्रेट करना है, उसको आपने मैनेज करना है, उसको उसके साथ काम करना है। और जैसे अभी हमने बात की, जो काउंटर ट्रांसफरेंस है, जो थेरेपिस्ट के इमोशंस है, ये क्लिनिकल टूल्स होते हैं, और इसको आप यूज कर सकते हो उसकी मैनेजमेंट के लिए, ताकि आप एक्सेस कर सकते हो इस तरह से जो क्लाइंट की इनर वर्ल्ड है, जो उसके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसके जो रियलिटी में जो वो फील करे, जो उसके इमोशंस है, देन यू कैन वर्क विद दैट। व्हाट्स नेक्स्ट? ओके, तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनको डिटेल में पढ़ना ये जरूरी है। फ्रॉइड की कुछ टेक्निक्स हैं, ड्रीम इंटरप्रिटेशंस हैं, फ्री एसोसिएशन उसने की, बगैर किसी जजमेंट के, एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस, क्लाइंट रेजिस्ट कर रहा है, किस चीज को रेजिस्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका एनालिसिस उसने किया। रेजिस्टेंस की मैनेजमेंट आपको सिखाई जाती है, बताई जाती है, पढ़ाई जाती है। रेजिस्टेंस भी डिफरेंट तरह की होती है, उनके साथ काम करना आपको साइकोएनालिसिस में सिखाया जाता है, और रेजिस्टेंस की रीजंस और कैसे एक्सप्लोर करना, ईच एंड एवरीथिंग। और थेरेप्यूटिक न्यूट्रलिटी एंड लिसनिंग, थेरेपी इज मोर अबाउट लिसनिंग। ठीक है, आपको नॉन जजमेंटल रहना होता है, आपको न्यूट्रल रहना होता है। ओके, अच्छा तुमने ये किया, मतलब यू डोंट नीड टू जज। ठीक है, यू डोंट नीड टू इंटरप्ट। ठीक है, तब तक बोले क्लाइंट जब तक कि उसका वो ऐसे कर ले कि सांस ले ले, आप तक कनेक्ट करा सकते हो, बट कोशिश करो आप उसकी, अगर वो खामोश भी है, उसकी खामोशी को भी आप समझो, आप सुनो। ठीक है, वो क्या कह रहा है। can't hear you anything, आई डोंट नो। सबका ये प्रॉब्लम आ रहा है? एनीबडी? Ratav, are you there? You're facing same issue. Then I don't know who is it. Please refresh your. Okay, everything is just fine. Thank you so much for updating me. But you have to refresh your connection first. Okay, we are gonna end it. अच्छा, क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर साइकोएनालिसिस कैसा होता है, यू विल लर्न। ओके, साइकोएनालिसिस आप कैसे ट्रॉमा को कैसे एक्सप्लेन करता है। अब जैसे आपकी नॉर्मल जो सीबीटी है, डीबीटी है, आरईबीटी है, एएमडीआर है, लाइक दे आर जस्ट क्वाइट डिफरेंट देन साइकोएनालिसिस ना। तो साइकोएनालिसिस ट्रॉमा को डिफरेंटली एक्सप्लेन कर रहा है, ये आपकी अनकॉन्शियस मेमोरी को जो थेरेपी के अंदर अपीयर होते हैं उसको डिफरेंटली देख रहा होता है, और चेंज एक्चुअली होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि क्लाइंट की डिपेंडेंसी आ गई जी, इतने सेशंस ना लें, ये ना करें, वो ना करें। फ्रॉइड तकरीबन 5 दिन अपने वीक में उसके डेली सेशंस लेता था। ठीक है, और उनके ट्रीटमेंट्स आई थिंक 10-10 साल भी चलते हैं, 1-2 साल, 3-3 साल, इस तरह से भी चलते हैं। सो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस टू, क्योंकि अनकॉन्शियस को कॉन्शियस में लाना है, दिस इज नॉट सो मच इजियर। ठीक है, और तब जाके उस क्लाइंट की इंसाइट भी बनती है। आप ये तो नहीं कह सकते ना, इंसाइट हम किसको कहते हैं, हाँ जी क्लाइंट को पता है मुझे ये बीमारी है, हम इसको कहते हैं ठीक है ये इंसाइट है, बट दिस इज नॉट द थिंग। ठीक है, साइकोएनालिसिस सी इट इन वेरी डिफरेंट मैनर। व्हाट्स नेक्स्ट? ओके, दिस इज सिलेबस हमारी। इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं, हर दिन का लेक्चर डिफरेंट है। फाउंडेशंस ऑफ साइको एनालिसिस, इसके 7 लेक्चर्स हैं, 7 दिन के 7 लेक्चर्स डेवलपमेंट एंड डिफेंस मैकेनिज्म्स के हैं, 7 लेक्चर हमारे साइकोपैथोलॉजी एंड साइको एनालिटिक टेक्निक्स के हैं, 7 लेक्चर हमारे एडवांस टेक्निक्स के हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशंस के हैं, जिसमें आप फ्रॉइड को, मेलेनी क्लाइन को, डिफरेंट जितने भी आपके साइको एनालिसिस, उनको साइको एनालिस्ट हैं उनको भी पढ़ेंगे, फ्रॉइड को भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सो इसके अंदर आपकी जो फर्स्ट 2 वीक के बाद आपकी एक असेसमेंट होगी, जिसमें आप इंशाल्लाह के 80% आप
मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, दिस वुड बी इजियर, और जो आपने पढ़ा है उसी के रिलेटेड होगा। और एक असेसमेंट होगी आपके फोर्थ के बाद। तो दो असेसमेंट्स हैं, और होमवर्क मिला करेगा रिफ्लेक्ट करने के लिए, जिससे आप अपने आप को बेहतर समझ सकते हो और अपने क्लाइंट को बेहतर समझ सकते हो। नेक्स्ट। दाता प्लीज। ओके। हाँ, ये चेंज क्या करेगा ये कोर्स आप में? आप बड़े मुख्तलिफ तरीके से सुनना शुरू करेंगे, मुख्तलिफ तरीके से आप अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे कि अगर ये बिहेवियर है, बिहेवियर ऊपर है, यानी कि अगर आप एक बर्फ का तोदा ले लें पानी के ऊपर, तो पानी के नीचे क्या है, इसकी सरफेस के नीचे क्या है, यू विल अंडरस्टैंड दैट। ठीक है। आप अ, ये पूछना बंद कर देंगे, ओके व्हाट इज रॉन्ग विद दैट पर्सन, व्हाई ही और शी इज जस्ट बिहेविंग लाइक दैट, व्हाई शी इज जस्ट एक्टिंग लाइक मे बी शिट, जैसे हम कहते हैं अपनी जुबान में कि व्हाई यू जस्ट बिहेविंग लाइक शिट। ठीक है, वी विल स्टॉप आस्किंग दैट टिपिकल क्वेश्चन again, and start asking what is happening unconsciously, and you will understand what is really happening unconsciously, unconscious कैसे उसको ड्राइव कर रहा है, और what are the things। ठीक है, then you will speak differently, you will listen, you will understand differently, so this is just going to change you maybe, I hope so। ये जरूरी नहीं है कि क्लिनिशियंस के लिए भी हो, anybody can do it, as a student, as a clinician, as a therapist, as a जो भी खुद को भी समझना चाहता है बेहतर तरीके से, ले पर्सन, वो भी कर सकता है, इट कैन बी हेल्पफुल। सो इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू डू हैव, आई एम जस्ट राइट हियर। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम मुझे ये पूछना है कि ये जो कोर्स शुरू हो रहा है, ये कोर्स इसकी क्या प्राइस होगी? ये कोई ये फ्री है या फिर इसकी कोई प्राइस होगी इस कोर्स की? इसकी फी विच आई विल टेल यू इन द व्हाट्सएप इंशाल्लाह। I ओके। don't know really हाँ, about थ्री the थ्री charges or something, but Marata will guide you about each and everything. ओके। Okay. Over to you, Marata. I'm sorry, I'm just cutting you off. नहीं नहीं यार, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो डेफिनेटली पूछ ले मैम से। Any question? कुछ समझ में ना आया हो, कुछ और question related to course or something? तो आवाज ना आई हो, I don't know, okay, what's आवाज आ happening? रही है, आवाज आ रही है। एक्चुअली Okay, किसी का क्वेश्चन अगर मैं ग्रुप भी ओपन करूंगा ना, तो आप लोग अगर यहाँ नहीं पूछ सकते तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में। सो आई विल ओपन द ग्रुप आफ्टर द मीटिंग, और अगर यहाँ पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली माइक अनम्यूट करें, पूछ। okay. Yeah, this is not something like कोई जज कर रहा है आपको या कोई जज करेगा, दिस इज जस्ट अ फ्री डिस्कशन, यू कैन आस्क एनीथिंग, you can discuss anything about psychoanalysis is something I'm learning Lacanian psychoanalysis these days, and that is really really interesting. uh, अगर किसी और को भी इंटरेस्ट है, so we can discuss it, how psychoanalysis is just for today, maybe past में कैसे था, अभी कैसे था, things, okay, no question, may I leave? मैंने ना वहाँ पे व्हाट्सएप का जो लिंक है ना, वो भी चैट में शेयर किया, यू कैन ज्वाइन दैट एंड आस्क मैम एनी क्वेश्चंस। Okay, okay, I'm right here for 2 more minutes, if you do have question you can ask, otherwise bye.